मैं ऋषिकेश कर्ण और आप सबों का आपका यह अपना चैनल कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज पे हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग जैसा देख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ क्लास 11th, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये तीनों चैप्टर का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कौन चीज़ देख रहे हैं? इस तीनों चैप्टर का क्या देख रहे हैं जी, बताइए। इस तीनों चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? हालांकि लाइव क्लास करवा रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण नेटवर्क इशू हो जाता है, तभी से उसी में लगे हुए थे। पता नहीं हमेशा ठीक रहता है, इसी समय में आकर के उसको नेटवर्क इशू होना रहता है, बुझें, तो कहीं मामला गिरगिरा जाता है। तो इसी के चलते हमने सोचा कि इस वीडियो को आप रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। उस ऑनलाइन के चक्कर में कब से हम रुके हुए थे, आज नहीं रुकना था, आज इस वीडियो को अपलोड करना था। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ध्यान से, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ए प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड। मतलब हिंदी में अगर कहें तो वह तत्व जो एक प्रकार के परमाणु से बना होता है, बना होता है। किससे बना होता है? ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक प्रकार के परमाणु से जो भी मिलके बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ गए हैं? ले चला गेट खोल दो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो, यह है एलिमेंट। एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व। कंपाउंड मतलब यौगिक, सॉलिड मतलब ठोस, द्रव हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो एक प्रकार के परमाणु से जो मिलके बना होता है उसे हम लोग कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं? तत्व, एलिमेंट कहते हैं, समझे। और जो दो या दो से अधिक से बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज? कंपाउंड। बात समझ गए हैं? हम लोग तत्व को, एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। हाइड्रोजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। नाइट्रोजन क्या है? तत्व है। सोडियम क्या है? तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। हम इसको बांट सकते हैं क्या? इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? ये अलग है, जैसे हम अभी एलिमेंट है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, जब पता चल जाए कि सर का हो गया है तो आप हमको, हम हो जाएंगे कंपाउंड, आप हमको आराम से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं। कुछ कुछ कह करें ना, बुझे तो चलिए। तो ये हो गया एलिमेंट। एलिमेंट कहने का मतलब क्या हुआ? जो ओनली मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, जो केवल और केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग तत्व या एलिमेंट कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए, सार्थक अंक आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि सार्थक अंक कौन है। आपसे क्या क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? सार्थक अंक आपसे पूछा जा रहा है कि बताइएगा इसमें सार्थक अंक कौन है। सार्थक अंक हम लोग किसको कहते हैं? सार्थक अंक किसको कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहते हैं? हम बताए थे, अगर लीडिंग जीरो कभी भी होगा तो यह लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, नहीं होता है, सार्थक अंक नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2। 5 और 1 है तो 2 होगा इसका आंसर। 1 का 1, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। ये सब के सब क्या है? सिग्निफिकेंट है। लेकिन हम बात करेंगे ये लीडिंग जीरो का, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। क्लियर है बातें? चलिए, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। थर्ड नंबर, द नंबर सिग्निफिकेंट फिगर इन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इज। हमेशा याद रखिएगा, फिर से आपसे पूछ रहा है सार्थक अंक। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? सार्थक अंक कह रहा है, इसमें सार्थक अंक कितना है। तो पावर कभी भी सार्थक अंक नहीं होता है, पावर कभी भी सार्थक अंक नहीं होता है, इसी को याद रखिएगा। बात बुझ गए? क्या नहीं होता सार्थक अंक? पावर, घात जिसको कहते हैं।
तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल और केवल ये हो जाएगा 1 2 3। इसका बिल्कुल सही आंसर है 3। ठीक है, आइए चौथा नंबर, ए मेजर्ड टेम्परेचर ऑफ ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 F। मतलब कहता है एक 200 फ़ारेनहाइट है, इसको चेंज करना है। कथी में इसको चेंज करना है? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी में चेंज करना है इसको? डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए फॉर्मूला आता है 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। इस फॉर्मूला पे आप पुट कर लीजिए, आपको आराम से बन जाएगा। बात समझ गए हैं? 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट है 200 और -32 हो गया। आप पहले ब्रैकेट का काम कर लोगे, फिर इसको बना लेना। इसका आंसर सही हो जाएगा 93.3। देख लीजिएगा आप लोग कितना आ रहा है आंसर। शायद हमारे अकॉर्डिंग वही होना चाहिए। अल्लाह, तभी से नेटवर्क को ठीक करते करते भूख लग गया जी, क्या करें बताइए। खा रहे हैं बिस्किट। आइए अगला क्वेश्चन है, कहता है आपको मोलेरिटी निकालना है। 5.58 ग्राम NaCl को 500 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है, तो विलियन का मोलरता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मोलरता ज्ञात करें। देखिएगा सब आदमी ध्यान से। हाँ, क्या ज्ञात करें? मोलरता ज्ञात करें। क्लियर है बातें? तो देखिए, हम लोग मोलरता के लिए एक फार्मूला बताए थे। m बराबर फार्मूला होता है W1/m1 इंटू 1000/V, और वो कथी में? मिलीलीटर में। वॉल्यूम जो होगा कौन सी में होगा? मिलीलीटर में। ये W क्या है? वेट। W क्या है? W1 क्या है? मास, वेट हो गया 5.85 ग्राम। W1 का वैल्यू, जो भी आपको मास दिया है उस मास का वैल्यू हो गया। जो भी एलिमेंट अति दिया हुआ सब्सटेंस, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? NaCl, तो ये NaCl का वैल्यू हो गया 5.85। देखिए, हम बात करें M1 इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, इसको हम लोग कहते हैं आणविक द्रव्यमान। हिंदी में क्या बोला जाता है? आणविक द्रव्यमान। तो NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 23 प्लस 35.5। इस दोनों का एटॉमिक मास को जोड़ देंगे तो 58.5 होता है। अब आपको भी दिया हुआ है, भी है 500 मिलीलीटर। अब इस पे पुट करिए, बैठाइए। अब यो नहीं बनेगा तो धधरा फेंकेगा कपार में से ना जी। 5.85 बट्टा 58.5 गुने 1000 बट्टा 500 हो गया। समझे बात को? इसको अब हम लोग क्या कर लेंगे? 0 से 0, 0 से 0, 5 दूना 10। एक यहाँ पर एक और 0 दे देते हैं तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे में 10 हो जाएगा। तो 2 को 10 से भाग दीजिएगा तो 0.2 मोल लीटर इन्वर्स हो जाएगा आंसर। और इसका बिल्कुल सही आंसर है सी नंबर, 0.2 मोल लीटर इन्वर्स। बात समझ में आ रहा है? W1 जो मास दिया रहेगा, जो आपके पास दिया हुआ है, जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है, वो सब्सटेंस का ये हो गया मास 5.85 ग्राम। मैं बात करूं, ये वॉल्यूम हो गया इसका मिलीलीटर में। और अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका ये हो गया मास, एटॉमिक मास। M1 हो गया एटॉमिक मास, जो आपको दिया हुआ है सब्सटेंस वो।
इसका मैंने एटॉमिक मास निकाल लिया तो इतना आ गया। सारा चीज़ आपको दिया हुआ है, उस फॉर्मूला पे बैठाइए, गुलगुलाइए, आपको रसगुल्ला निकल जाएगा। तो आपको रसगुल्ला मिल गया। कौन चीज़? 0.2 मोल लीटर इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, कन्फ्यूजन है, कठिनाइयाँ हैं, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है तो आप बताना मेरे प्यारे बच्चों। नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। और आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, इफ 500 मिलीलीटर, कितना मिलीलीटर कह रहा है? 500 मिलीलीटर कह रहा है। बात समझ गए हैं? देखिए ध्यान से, हम लोग अगर बात करते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन 1500, देखिए आपको इसमें कहता है 500 मिलीलीटर का 1 बिलियन है, जिसका मोलरता दिया हुआ है 5m। मोलरता क्या दिया हुआ है? 5m। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको ध्यान से सुनेंगे। 500 मिलीलीटर का 1 बिलियन है, जिसका मोलरता दिया हुआ है 5m, ठीक है, मोलरिटी। और एक है 1500 मिलीलीटर का बिलियन, तो 500 मिलीलीटर के बिलियन का मोलरता हो गया 5m, तो 1500 मिलीलीटर बिलियन का मोलरता क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इसको हमने मान लिया सपोज दैट m1 दिया है 5m, 5। उसके बाद v1 दिया है 500 मिलीलीटर, ठीक है। देखिए m1 दे दिया, v1 दे दिया। अब यहाँ पर देखेंगे हमको m2 निकालना है, जबकि v2 दिया हुआ है कितना? 1500 मिलीलीटर। यही तो है, 500 मिलीलीटर के लिए दिया है 5m, तो 1500 मिलीलीटर के लिए कितना m होगा वही तो निकालना है। तो फार्मूला हम आपको बताए हुए थे, m1 v1 बराबर m2 v2। ओके, m1 का वैल्यू 5, m2 का वैल्यू v1 का वैल्यू 500 बराबर m2 का वैल्यू कुछ नहीं है, तो m2 का m2 लिख लेते हैं, और v2 का वैल्यू दिया है 1500। अब इसको निकाल लो, m2 बराबर फार्मूला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कितना? 5 इंटू 500/1500 हो गया है। टिंग रिंग 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 रिंग, कैंसिल हो गया। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 या 15, 3 को 5 से भाग दीजिए, 1.5 आना चाहिए शायद। 5 6 के लगभग में आएगा। 3 से 1 3 2.06, अच्छा रहा, बी आंसर हो जाएगा 1.6m। ओके, 500 मिलीलीटर के लिए 5m होता है, तो 1500 मिलीलीटर के लिए m कितना हो गया? कितना हो गया? 1.6m। मतलब कहने का सेंस हुआ, एक बात याद रखिएगा, कहने का सेंस हुआ कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/वॉल्यूम के। नहीं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम आप बढ़ाओगे तो मोलरिटी घट रहा है, मोलरिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, मोलरिटी है 5 तो वॉल्यूम है 500, मोलरिटी हो गया 1.6 तो वॉल्यूम हो गया 1500। तो ये क्या हुआ? इन्वर्सली ना हुआ जी, उल्टा ना हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बताइए, यहाँ तक इन्हीं को कोई प्रॉब्लम, समस्या, कन्फ्यूजन, कठिनाइयाँ तो बताना मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है। छठा नंबर हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इन ब्लड इज 0.9 है,
तो व्हाट विल बी द मोलरिटी, आपको मोलरिटी निकालना है, m का वैल्यू आपको इसमें निकालना है। क्या निकालना है? m, वही मोलरिटी इक्वल टू व्हाट। आप बताइए, इसको ये दे दिया है, कितना दे दिया है? 0.9 लीटर दे दिया है, ग्राम लीटर इन्वर्स दे दिया है। आपको यहाँ से हम ये m बराबर बताए थे W1/m1 इंटू 1000 बाई वॉल्यूम मिलीलीटर। ओके, ये निकालना है। तो मान लेते हैं कितना में निकालेंगे? 1000 में निकालेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा W1 का वैल्यू 0.9 और इसका होता है 180। कितना होता है जी? 180 गुने 1000 बट्टा 1000। आप सोल्व करिए, बनाइए जल्दी से, कितना होगा आंसर देखिए सब आदमी। तब तक हम बिस्किट खा लेते हैं एक, ये आप लोगों के लिए है, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। कितना आ रहा है बताइए, भाग दीजिए, ये तो कटिए जाएगा। हम वॉल्यूम मान लिए 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर में, सी आंसर हो जाएगा। देखिएगा 0.005 m। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए। चैडविक, इन्होंने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज, इन्होंने किया न्यूट्रॉन का खोज। ये न्यूक्लियस ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले। क्लियर है? तो मेनली आपसे पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन, तो हो जाएगा चैडविक। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस द एटम कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो एटम है उसमें न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है। तो हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, समझें। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। क्या घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, मूव करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर है ए। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। आपसे पूछा इसमें जा रहा है कि न्यूक्लियस का इसमें क्या होगा, रेडियस, बताइए क्या होगा रेडियस। बोलिए कमेंट में। जल्दी बताइए। क्या जिन्हें होगा, बोलिए। नहीं होगा? आइए देखिए, हम लोग अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियस का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, देखो एटम का रेडियस ऑफ एटम, याद रखिएगा, परमाणु का त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर, या इसको 1 एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। अगर वहीं पर पूछा जाए और सेंटीमीटर में बोलेंगे
तो 10 के पावर 8 सेंटीमीटर। अगर बताया जाए कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का त्रिज्या, नाभिक का त्रिज्या, तो देखना मेरा प्यारे बच्चों, नाभिक का त्रिज्या अगर मीटर में लिखते हैं तो 10 के पावर -15 मीटर, और अगर इसको ये फेम्टोमीटर में लिखते हैं तो 1 एफ लिखते हैं, नहीं 1 फेम्टोमीटर कहा जाता है। 1 फेम्टोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर की। बताया था मिली, क्या मिली, माइक्रो, कहाँ मिली, टाटा के नैनो कार में, क्या कर रही थी, पी रही थी, पी करके क्या हो गई, फ्लट गई, उसको कहाँ बैठाएं, ऑटो में, कहाँ ले गए, किलो हॉस्पिटल। ठीक है, पढ़ाए थे ना आपको, याद करने का ट्रिक बताए थे। उसको कौन सा सुई पड़ा, मेगा सुई पड़ा, किसने दिया, गीगा ने, नहीं जीगा ने दिया। ये सारा बात हम आपको पढ़ाए थे। स्वीटियर हो गया, पेट में चिल्लाया, हेक्सा, नहीं जी। देखिए, तो मीटर की बात करेंगे तो 10 के पावर -15 मीटर, सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 10 के पावर -13 सेंटीमीटर, और आपके पास जो इसमें आंसर में दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया है। तो अब आप भी समझ गए हैं कि आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा। अब ये आपको भी मालूम हो गया आपका आंसर क्या होने वाला। क्लियर है बातें? चलिए, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, आइसोटॉप्स को हिंदी में कहते हैं समस्थानिक, समस्थानिक। देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये आइसोटॉप्स की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइसोटॉप्स का मतलब होता है समस्थानिक, मतलब जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर मतलब जानते हैं ना, परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो, लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर इसको कहते हैं वो डिफरेंट हो। डिफरेंट हो, इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, या इसको द्रव्यमान संख्या भी बोला जाता है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, मास नंबर अलग अलग हो। ठीक है, तो हम लोग, ये तो बात हो गया। इसमें से कहता है इसमें क्या होता है, तो ये तो दिया नहीं है। इसमें हम लोग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रही है, तो इसमें याद रखिएगा ये आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। मेरे प्यारे बच्चों, सी इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटॉप्स। ओके, डिफिनेशन तो हम आपको बताइए दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर, प्रिंसिपल एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर रिस्पेक्टिवली रिलेटेड। आपसे पूछ रहा है कि ये सब जो है वो सारे किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। बताइएगा जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा। जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों। देखो, हमने बताया था क्वांटम नंबर कितने होते हैं, क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, हिंदी में कहते हैं क्वांटम संख्या। हिंदी वाले समझ लीजिए क्या कहता है। क्वांटम संख्या जो है इसमें क्या बता रहा है, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमबद्ध। पहले प्रिंसिपल क्या बताएगा, फिर एजीम्यूथल क्या बताया, जिसको बोले थे द्विगांशु क्वांटम संख्या हिंदी में कहते हैं। ये हो गया प्रधान क्वांटम संख्या, ये द्विगांशु क्वांटम संख्या, और ये हो गया चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो प्रिंसिपल जो है, देखिए प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें, पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होते हैं वो आपको हमेशा साइज को बताता है। साइज मतलब हम लोग कह सकते हैं इसकी आकार, नहीं आकृति, जो साइज जो नहीं होता है वो साइज को बताता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें एजीम्यूथल, एजीम्यूथल, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग द्विगांशु क्वांटम संख्या, द्विगांशु क्वांटम संख्या। ये जो बताता है वो शेप को बताता है, ठीक है, आकृति को, शेप को बताता है। और मैग्नेटिक जो होता है, मैग्नेटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय, हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या,
और ये होता है प्रधान क्वांटम संख्या, ये लिखिए देते हैं। और एक बताए थे चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, तो वो नहीं दिया हुआ है, केवल इसमें 3 के क्वांटम संख्या के बारे में बात कर रही है, तो कर रहा है नहीं, तो ये होता है ओरिएंटेशन को बताता है, ओरिएंटेशन। तो पहले साइज होगा, फिर शेप होगा, फिर ओरिएंटेशन होगा। तो आप बताना मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 आपके पास ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 4 आपके पास ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई कन्फ्यूजन है? देखिए पहले आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, खुद से बना के देखिए। जब ना बने, हम तो सवाल बता ही रहे हैं, हम तो आंसर बता ही रहे हैं, लेकिन हम कुछ देर आपको इसलिए छोड़ देते हैं कि आप खुद से बनाने का कोशिश करें, खुद से बना के देखिए। ओके, चलिए। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये निकालना है। बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। ए, देखो अब यहां से बी सी डी 4 गो ऑप्शन है आपके पास। क्रोमियम, क्रोमियम को हम लोग बोलते हैं Cr, और Cr का एटॉमिक नंबर होता है 24। हम आपको पढ़ाए थे ऑफ बाउ के रूल को ये फॉलो नहीं करता है। हमें क्रोमियम के बारे में बताए थे और एक कॉपर के बारे में बताए थे जो ऑफ बाउ रूल को फॉलो नहीं करता। ऑफ बाउ क्या कहता है, तो ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये होना चाहिए था। किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। हम बताए थे यह जो पूरा करता है हाफ फील्ड, क्या पूरा करता है? हाफ फील्ड, ठीक है। अर्ध से ये भरा होता है, अर्ध भरा होता है, तो यह हाफ फील्ड पूरा करता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा 4s1 वाला किसमें है, इसमें है, बी में है, ये बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बी आंसर सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, होना चाहिए था यहाँ पे 4, बट हो गया कितना? 5। क्यों हो गया? क्योंकि यह हाफ फील्ड पूरा करता है। और हम आपको बताए थे हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो भी पूरा करता है वह कंपेयर नॉर्मल जो एलिमेंट्स होते हैं उसके कंपैरिजन में अधिक स्टेबल होता है। बात समझ गए? इसीलिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड को पूरा करता है, इसलिए ऑफ बाउ के रूल को फॉलो नहीं करता है। ऑफ बाउ का रूल का अगर फॉलो करता तो यहाँ पे 4 होता ना कि 5, यहाँ पर 2 होता ना कि 1। बात समझ रहे हो ना? चलिए, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो गया बी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन? प्रोटॉन पे एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है बताइए? एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, माने हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस, और प्रोटॉन की अगर बात करेंगे तो प्रोटॉन पे होता है प्लस। समझ गए? आपसे पूछ रहा है कि इसमें लगभग चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, आवेश, हिंदी में इसको हम कहते हैं आवेश, कितना होता है वो आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, कितना होता है आवेश? ये आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्लस में 1.60217 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, -27, और ये केजी में होता है मेरे प्यारे बच्चों, केजी में होता है। ओके, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सॉरी, चार्ज आपसे पूछ रहा है, गलती से मिस्टेक हो गया, चार्ज पूछ रहा है, नहीं 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 नहीं, ये हमने आपको चार्ज कह रहा नहीं, तो चार्ज जो होगा वो प्लस में होगा, 19 वाला, ये होगा सी आंसर होगा। ये गलती से हो गया मिस्टेक मेरे प्यारे बच्चों, ये 19 नंबर हो जाएगा, -19 कूलम हो जाएगा, ठीक है, कूलम्ब हो जाएगा, कूलम्ब में आता है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ गए? हाँ, थोड़ा सा अब नहीं बुझे, लाइव चला रहे थे, गड़बड़ा गया मामला, तो थोड़ा सा दिमाग इधर उधर, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यही तो प्लस में हो जाएगा 1.60217 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये ए आंसर नहीं होगा, गलती से मिस्टेक हो गया था। ओके, चलिए, देखिए
एलिमेंट डू इमिट रेडिएशन ऑन देयर ऑन एंड दिस प्रॉपर्टीज इज नॉन एज। कहता है जो रेडिएशन को वह क्या करता है, इमिट करता है, नहीं वह उसकी प्रॉपर्टीज जो है गुण है, गुण प्रॉपर्टीज मतलब गुण क्या कहलाता है, तो हम आपको बताए हुए थे वह रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। ओके हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइएगा, रेडियो एक्टिविटी कहलाएगा। चलें आगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आइए 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप अभी बताए थे, समस्थानिक, समस्थानिक कहता है इनमें से कौन समस्थानिक नहीं है, किसका समस्थानिक नहीं है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का। इसमें से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? चार गो ऑप्शन है, एक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और हीलियम। तो हम आपको बताए थे कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, एच एच एच, सबका एटॉमिक मास 1 2 3, बट एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। दूसरा और इसका नाम है नॉर्मल हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन। दूसरा अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन का तो इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम। इसका दूसरा नाम होता है, नॉर्मल नाम है इसका दूसरा नाम हैवी, हैवी हाइड्रोजन। आप लोग सुने होइएगा हैवी हाइड्रोजन के बारे में, नहीं कहता है हार्ड वाटर का फॉर्मूला D2O, तो ये होता है ड्यूटेरियम। ओके, और ट्रिटियम जो होता है इससे इसी का नाम है कौन चीज़, ट्रिटियम। इस ट्रिटियम को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। यह ट्रेस अमाउंट में होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है 99.99% में यह पाया जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन प्रोटियम। इसलिए कभी भी जब हाइड्रोजन की चर्चा चलता है तो हम लोग यही लिखते हैं। चलिए, तो हाइड्रोजन के मेनली ये तीन गो है आइसोटॉप्स, और ये आइसोटॉप्स नहीं है, तो जो आइसोटॉप्स नहीं होगा वो इसका आंसर सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइसोटॉप्स, मतलब जो हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है। ये तीन समस्थानिक होते हैं बट डी हाइलियम हीलियम समस्थानिक नहीं होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, पिक आउट द आइसोबार ऑफ, आपको कहता है आइसोबार कौन है। आइसोबार में याद रखिएगा सेम अपोजिट होता है आइसोटॉप्स का। आइसोबार हिंदी में इसको कहते हैं समभारिक, समभारिक क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समभारिक। समझे, संभारिक हम लोग कहते हैं। संभारिक में क्या होता है, देखना सवाल में ध्यान से, संभारिक में होता है जस्ट उल्टा, समस्थानिक का उल्टा, आइसोटॉप्स का उल्टा हो जाएगा आइसोबार। इसमें हम लोग क्या करते हैं बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास सेम होता है, मतलब परमाणु संख्या अलग अलग, मतलब परमाणु द्रव्यमान सेम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए सवाल में ध्यान से, हाँ इसमें देखिए हमको ये 40 किसका है इसमें, अच्छा सी का है 40, यही आंसर सही हो जाएगा, ये तो इसका जोड़ा बन गया। AR 18 40, K 19 40, देखो
18, 19, एटॉमिक नंबर अलग अलग है और एटॉमिक मास सेम है, आइसोबार कहलाता है। इसी को हम लोग समभारी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 17 तक में नहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई कठिनाइयाँ है तो आप बताना। अब कहता है वेवलेंथ फॉर विजुअल रीजन, विजुअल मतलब होता है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेवलेंथ कितना होता है। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कितना होता है जो हमको दिखाई देता है, ये होता है दृश्य प्रकाश जो हमको दिखाई दे। कौन सा प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश जो हमको दिखाई दे। विरोध है ना रो मास चलो मास चलो ठीक से। चलिए बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 400 से 750 नैनोमीटर में होता है मेरे प्यारे बच्चों। किस में होता है, नैनोमीटर। एक नैनोमीटर कितने के बराबर, एक नैनोमीटर कितने के बराबर, 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है एक नैनोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, 400 से 750 नैनोमीटर एनएम होता है। विजुअल लाइट, विजुअल लाइट कौन कौन से है बताए थे, हर्ड क्या क्या था बताओ, रेड, वायलेट, ऑरेंज, ये सब था ना वेवगाइड जो हम लोग पढ़े हुए थे। हाँ तो इसी के बीच में होता है सबका, ठीक है नैनोमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हुज वेवलेंथ इज 10 नैनोमीटर। कहता है वेवलेंथ दे दिया है, लेमडा का वैल्यू दे दिया है 10 नैनोमीटर। कहता है फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवृत्ति, आवृत्ति आपको कहता है निकालना है। क्या निकालना है, आवृत्ति। आपको वेवलेंथ दे दिया है, तरंग दैर्घ्य दे दिया है, तरंग दैर्घ्य ये दिया हुआ है। तो लेमडा दे दिया इतना नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य, ठीक है। हुज वेवलेंथ इतना नैनोमीटर। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, न्यू का वैल्यू वाट, यही तो आपको निकालना है। और हम लोग पढ़े थे न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, सी का वैल्यू होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यह नैनोमीटर में है, इसको आप मीटर में चेंज कर लोगे तो क्या लिखोगे, 10 × 10 के पावर -9 क्या लिखोगे, मीटर। अब बना लो, देख लो, वैसे भी बना सकते हैं, ओके बना सकते हो। 10 × 10 के पावर -9 बोलिए, बन जाएगा, बोलिए कितना होगा, बनाइए। इसमें से देखिए कोई आंसर मिल रहा है आप लोगों को, कोई आंसर मिल रहा है, देख लीजिए। इसको आप एक काम और कर सकते हैं, ये 10 दिया हुआ है तो यह एक जीरो इस पर और बैठा देंगे तो ये माइनस में है, तो अगर माइनस में 9 है इस पर एगो जीरो और बैठाएंगे तो -8 ना हो जाएगा जी। हाँ गुड, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 10 के पावर 8 अब बाई मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड। अब बाई इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 10 के पावर -8 मीटर, मीटर से मीटर गया। अब देखो यह माइनस है, पावर नीचे में माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 3 × 10 के पावर -8 ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा, 8 8 16 और मीटर से मीटर गया सेकेंड इनवर्स, या इसी को हम लोग हर्ज कहेंगे या हम लोग हर्ज लिखेंगे। सेकेंड इनवर्स लिखिए या हर्ज लिखिए, 3 × 10 के पावर 16, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा बी। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, कन्फ्यूजन है, कठिनाइयाँ हैं। हमने यहाँ से 10 के पावर -9 कहाँ से लिख लिया, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर, और आपको ये जो 10 दिया हुआ है वो नैनोमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए हमने लिख लिया 10 के पावर -9 नैनोमीटर मीटर लिख लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक,
कोई प्रॉब्लम, समस्या, कन्फ्यूजन का नहीं है, कुछ भी नहीं है। आइए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। इफ एनर्जी इक्वल टू 4.5 kg, एनर्जी आपको दिया है ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा 4.5 kg, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, आप कहता है लेमडा निकालने के लिए, लेमडा इक्वल टू वाट, बताइए क्या होगा। कैलकुलेट द लेमडा, लेमडा मतलब तरंग दैर्घ्य, कहता है एक ऊर्जा, आपको ऊर्जा दिया गया, यदि ऊर्जा 4.5 किलो जूल है तो उसका तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें, लेमडा ज्ञात करना है। तो हम लोग पढ़े हैं E इक्वल टू होता है एच न्यू, फार्मूला E इक्वल टू एच का एच, न्यू की जगह पर हम लोग लिखते हैं सी बाय लेमडा, सी का फार्मूला होता है न्यू इक्वल टू होता है सी बाय लेमडा। तो हमने ये न्यू का वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया, यहाँ से हमने कौन सा वैल्यू पुट कर दिया, न्यू का वैल्यू। एच का वैल्यू E आपको दिया हुआ है 4.5 किलो जूल, 5 किलो जूल। एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ बाय लेमडा हमको निकालना है, बन जाएगा। ये हम आपको हिंट दे दिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, बना करके हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर इस 4 में से क्या आंसर हुआ, हमको ज़रूर बताइएगा आप लोग। क्लियर है? हाँ, आपको ये लेमडा निकालना है, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, किलो जूल में है तो इसको आप जूल में भी चेंज कर सकते हैं, जूल में चेंज कर लीजिए, उसके बाद ही बना लीजिएगा। क्लियर है? देख लीजिए, जैसे आंसर मिल जाएगा बना लीजिएगा। आइए अगला नंबर, फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम frequency required to eject an electron when photons hit the metal surface। देखिए हम आपको शायद पढ़ाए थे, एगो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाए थे, देखिए समझिएगा सब आदमी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पढ़ाए थे अगर याद होगा, प्रकाशीय विद्युत प्रकाशीय प्रभाव, विद्युत प्रकाशीय प्रभाव। हमने आपको बताया था इसमें कि एक मेटल होता है और इस मेटल के सरफेस पे लाइट पड़ती है, तो लाइट पड़ने से ये जो है यह मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस मतलब इसको बोलते हैं धातु सतह, धातु का सतह। अब इस धातु के सतह पर होता क्या है, तो लाइट पड़ता है, लाइट पड़ गया मेरे प्यारे बच्चों, देख रहे हो ना। तो जैसे ही लाइट पड़ा तो लाइट पड़ने से इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी डायरेक्शन में निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पर ये पड़ रहा है लाइट और ये यहाँ से इजेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है कि वह कौन सा कितना मिनिमम ऊर्जा दे, मिनिमम लाइट देंगे ताकि उसमें से एनर्जी जो ये इलेक्ट्रॉन है वो निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। कितना मिनिमम, कम से कम देंगे नहीं फ्रीक्वेंसी, जो वहाँ से क्या निकलने लगे, कम से कम फ्रीक्वेंसी देने से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे इस मेटल से। समझे? मतलब हमने कहा अगर 10 हर्ट्ज देगा फ्रीक्वेंसी तभी ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो मिनिमम ये हो गया। अब मैक्सिमम कितना भी दीजिए, बात समझ में आया कि नहीं आया? हमने आपको कहा कि आपको अगर मेला झूलना है, अभी जो मेला चल रहा है इंद्र पूजा का, उसमें आपको वो जो है कथी कहते हैं उसको, आकाश झूला, अभी एगो नया आया है जलपरी, बुझे? तो जलपरी को देखने के लिए आपके पास मिनिमम 100 रुपया होना चाहिए, आपके पास है 90 रुपया, क्या वो आपको देखने देगा जलपरी को? नहीं। हाँ, तो कम से कम कितना होना चाहिए? 100 रुपया होना चाहिए, तभी आपको वो जलपरी को देखने देगा। तो वो ठीक उसी तरह से कहता है कम से कम कितना इसमें फ्रीक्वेंसी डालेंगे जो इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, इजेक्ट होने लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड। ये आंसर हो गया, थ्रेशोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? थ्रेशोल्ड कहते हैं, या इसी को हम लोग हिंदी में देहली कहते हैं, देहली, देहली, देहली आवृत्ति। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? यस या नो? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? हाँ, हम समझते हैं ना, लाइव क्लास में बच्चा अभी कम आएगा। क्यों आएगा पता है? क्योंकि उसको अभी जलपरी देखने से टाइम नहीं मिलता है, छुट्टी हुआ निकल जाता है मेला घूमने के लिए।
बताइए, एक पर एक तमाशा खेल सब क्या क्या सब आया हुआ है। खूब बच्चा देखा, खूब मस्ती किया, कोचिंग को छोड़ देता है कितना छोड़ा सब। बताइए, ये सब गलत है ना बाबू, गलत है। हाँ, आप भी जानते हैं गलत है, लेकिन जलपरी से मिलने का इतना आप लोग बैचलर रहते हैं ना कि कोचिंगों को नहीं पता चलता। ओह, कल पढ़ लेंगे, दूसरा दिन देख लेंगे, किसी में से फ़ोटो खींच लेंगे। हाँ, हमारा पार्टनर गया होगा, उसमें से फ़ोटो खींच लेंगे। जैसे तू नहीं आया, तुम्हारा पार्टनरों नहीं आया, तू जलपरी देखेगा तो कभी छड़ा नहीं देखेगा। हाँ, तो पार्टनरों जलपरी देखने गया तो तू फोटो खींचेगा कहाँ से? हम भेजेंगे नहीं पीडीएफ। यही सब गलत है। कोचिंग आया करें, कोचिंग को आप लोग गड़बड़ा देते हैं मामला, समझे? ऐसे नहीं गड़बड़ाइए। आइए देखिए, 21 नंबर हो गया, क्लियर है? 21 नंबर, हु फाउंड आउट अबाउट डुअल बिहेवियर ऑफ ए मैटर। कहता है मैटर का डुअल बिहेवियर, दो नेचर कौन शो करता है, कौन दर्शाता है, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए, हमने बताया था कि डी ब्रोगली, द्वैत प्रकृति, हम पढ़ाए थे आप लोगों को हिंदी में। द्वैत प्रकृति कौन दर्शाता है, पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में कौन बताता है? डी ब्रोगली। ये आंसर हो जाएगा सही, बिल्कुल सही आंसर है डी ब्रोगली। ओके, अगला क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास। देखो, एक गेंद है, उस गेंद का मास दे दिया है, मास m दे दिया है 0.5 kg। चलिए ठीक है। मूविंग विथ वेलोसिटी, उस जो घूम जो रहा है उसका वेलोसिटी है 6.626 मीटर पर सेकेंड। वाट द वेव लेंथ ऑफ दैट बॉल। तो इसका वेव लेंथ क्या हो जाएगा, मतलब लेमडा इसका क्या हो जाएगा, ये निकालने के लिए कह रहा है। एक गेंद है जिसका द्रव्यमान है 0.5 kg और वह 6.626 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से वह गतिमान है, ठीक है, मूव कर रहा है, घूम रहा है। तो व्हाट द वेव लेंथ ऑफ दैट बॉल, तो इस बॉल का वेव लेंथ क्या होगा, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, वो निकालना है, लेमडा निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे डी ब्रोगली इक्वेशन से, क्या पढ़े हैं? लेमडा इक्वल टू h/mv। तो आपको h का वैल्यू बताइए कहते 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अब बाय m का वैल्यू 0.5 kg में है, आप इसको ग्राम में चेंज कर लोगे। तो ग्राम में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 1000 से 0.5 को 1000 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 500 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा? 500 ग्राम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से लिखेंगे 500 ग्राम इंटू वेलोसिटी दिया है 6.626, ये से ये कैंसिल हो गया। समझ में आया? यस या नो? हाँ, अब हो गया 1/500। यही है ना? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? -34 है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? बना लोगे ना? बना करके बता दोगे? बताओ। कितना आया आंसर, बोलिए, बनाइए जल्दी से, इसको सॉल्व कीजिए। बताइए, हम ही आपको बनाइए तो सब चीज़ कर दें, अब थोड़ा सा भी तो मेहनत कीजिए। थोड़ा सा भी मेहनत नहीं आप लोग करते हैं, मामला गड़बड़ है ना? हाँ, गलत है बात है। 1 को 500 से भाग दीजिएगा, क्या आएगा? 0.002। क्या आएगा? 0.002 आएगा, समझें? और इंटू 10 के पावर ऊपर में क्या है, -34 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 1, 2 अंक गया है ना उस साइड, 10 के पावर 2 अंक गया उस साइड, तो 2 अंक, देखो दशमलव जा रहा है दाहिना साइड में, तो जब दशमलव दाहिना साइड जाता है तो यहाँ पे प्लस होता है पावर में, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे -34 है और +2 है, तो क्या हो जाएगा बताइए? प्लस माइनस -32, तो -32 मीटर। देखिए कहीं पर है आंसर 2 × 10⁻⁻32 मीटर। सी आंसर बिल्कुल सही है आपका। समझ में आ रहा है? यस या नो? चलें आगे, कोई दिक्कत है? मास है 0.5 kg,
वॉल्यूम है 6.62 kg। लेमडा आपको निकालना है, लेमडा का वैल्यू h/m भी, तो h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, जो kg में दिया गया था मास, उसको हमने चेंज कर लिया ग्राम में, 500 ग्राम हो गया, तो 500 इंटू इतना, इतना से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/500 इंटू 10⁻, हाँ यहाँ पर आपको जो हो गया, यहाँ पर 1 ना हो गया, तो हम लोग आगे लिख सकते हैं, 1 में 500 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। बात बुझ गए हैं? चलिए इतना आंसर हो गया, सी आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स, कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है सो क्या डिस्क्राइब करता है? अभी हम आपको बताए थे साइज को ये डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है? ऑर्बिट के साइज को, एनर्जी और साइज। ये होगा आंसर। हिले बा, गलती से मिस्टेक हो गया, भाग कैसे गया रे? ए आंसर सही हो जाएगा। प्रिंसिपल मतलब प्रधान क्वांटम संख्या, वो क्या बतलाता है, वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? तो ऑर्बिट का, किसी भी कक्षा जो है ऑर्बिट है उसके एनर्जी, और एनर्जी के साथ साथ उसके साइज के बारे में बताता है। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट वैलिड? कहता है इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर वैलिड नहीं है, वो आपको बताना है। बताइए कौन सा क्वांटम नंबर वैलिड नहीं है। अगर n का वैल्यू आप 5 लेते हैं, तो हम आपको बताए थे कि l का वैल्यू हम लोग निकालते हैं 0 से लेकर के और n-1 तक निकालते हैं। तो अगर हम l का वैल्यू लेते हैं, अगर n का वैल्यू है 5, l का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, 0 तो होगा ही, और 5 में से 1 गया तो 4, तो 0 1 2 3 4 हो जाएगा। समझें? और l का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो ये तो सही लग रहा है हमको। देख लेते हैं एक बार। बी नंबर में n = 1 है, तो जब n = 1 हो जाएगा तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 0, और 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, तो l का वैल्यू 0 होना चाहिए। और यहाँ पर l का वैल्यू कितना दिया हुआ n के लिए, 2। कभी भी n के लिए l का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बता दिया है l का वैल्यू होता है 0 से n-1 तक। समझ में आ गया? तो n का वैल्यू दिया है 1, इसलिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वांटम नंबर इज़ नॉट वैलिड, वैलिड कौन सा क्वांटम नंबर नहीं है, ये वैलिड नहीं है। चले आगे हम लोग, आइए, क्योंकि इसमें n का वैल्यू 1 हो गया तो l का वैल्यू कभी 2 होगा क्या? संभव है? पॉसिबल है ही नहीं। चलिए आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑफ बाउ प्रिंसिपल, फिर आ गया बाउ का प्रिंसिपल। अब ये बताया थे कुछ देर पहले आप लोगों को। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट? कहता है ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन फील्ड होगा? 5d है, 4p है, 3p है और 2s है। सबसे पहले इसमें कौन होगा फील्ड? हम बताए थे जिसमें एनर्जी कम होता है, और सबसे कम एनर्जी किसमें होगा? इसमें 2s में, इसीलिए इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी। अकॉर्डिंग टू द अबाउट प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड, मतलब सबसे पहले अबाउट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा जो ऑर्बिटल है, उपकक्षा है, वो क्या होगा? फिल होगा, भरेगा। द बिलो प्रोसेस फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल फ्लो, कहता है फ्लो, यह जो है सो कौन सा माने प्रिंस अथी को, इसमें से जो रूल है वो किस रूल को ये फॉलो कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। अफबाउ प्रिंसिपल है, या हुंड प्रिंसिपल है, या पॉलिज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। समझ गए हैं? तो हम बताए थे हुंड के अकॉर्डिंग, हमेशा याद रखिएगा, हम बताए थे हुंड के अकॉर्डिंग पहले सिंगली फील्ड होता है और फिर उसमें पेयर लगता है, फिर क्या लगता है? उसमें पेयर लगेगा। तो यह हुंड के रूल को फॉलो करता है। क्लियर है बातें? चलिए अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट विथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स वैल्यू एज 4? कहता है अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग n से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रधान क्वांटम संख्या को n से सूचित किया जाता है। n का वैल्यू 1 2 3 4 होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन को फिल करने का फॉर्मूला होता है 2n²। तो यहाँ पर देखिए n का वैल्यू 1 है, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर, 2 1 2 हो जाएगा। फिर इसमें से देख लीजिएगा 2 गुने 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 दूना 6 दूना 3 तिया 9 और 9 दूना 18, फिर 2 गुने 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 दूना 32। आ रहा है समझ में बातें? चलिए तो 4 कह रहा है तो सही आंसर हो जाएगा 32।
सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर टर्म्ड एज। देखो हम बताए थे, एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल ऐसे कहते हैं, और हॉरिजेंटल ऐसा होता है। ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजेंटल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्षैतिज, क्षैतिज, और वर्टिकल को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। नहीं, 10वां के जो आप लोग मैथ पढ़े होइएगा उसमें होगा ऊर्ध्वाधर खंभा से एक मनुष्य जो है सो उस खंभा को देख रहा है, उस भवन को देख रहा है, तो भवन से नहीं उसकी आंख पर जो है 60 डिग्री का कोण बनता है, तो उसका नहीं ऊंचाई क्या होगा भवन का, ये निकालने के लिए आपको बताया जाता होगा। तो ये हो गया क्षैतिज, ऐसे वाला हो गया क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर, ऐसे वाला हो गया ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में वर्टिकल, तो वर्टिकल को हम लोग हमेशा बोलते हैं ग्रुप। हम बताए थे ऐसा ऐसा ग्रुप होता है 18 नहीं पीरियोडिक टेबल में, और क्षैतिज होता है 7, मतलब उसको पीरियड ये बोलते हैं नहीं, पीरियोडिक टेबल्स में जो होते हैं हॉरिजेंटल रोज वो होता है 7, ठीक है, क्षैतिज। तो वर्टिकल जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पीरियोडिक टेबल के अंदर में ग्रुप कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग या समूह। चलिए बताया था ना, टोटल 18 वर्ग होते हैं पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको मोसले ने दिया था उसमें टोटल 18 गो होते हैं। कितने होते हैं जी? 18 ग्रुप होते हैं। 13 नंबर, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 26 विल बी फाउंड इन ग्रुप। आप देखो कहता 26 जो है, 26 जो है वह किस वर्ग में है, ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। कहीं पानी पहले अब हमको पीने दीजिए। बाप रे बाप, बोलते बोलते हालत ख़राब हो गया है। तनिक पानी पहले पीने दीजिए अब। हाँ, देखिए हम बात करें 26, 26 किसका परमाणु, 26 का जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो किसका है? आयरन का। तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे, आयरन मैन रूठ गया उस हसीना से, याद है? ये ट्रिक पढ़ाए हुए थे, आयरन मैन रूठ गया उस हसीना से। तो हम ये बताए थे ग्रुप 8 का, याद अगर आप लोगों को होगा तो, नहीं याद होगा तो रिवीजन कीजिएगा। मैंने इसीलिए हर एक एलिमेंट्स को याद करने का ट्रिक बता दिया था। तो ये ग्रुप 8 है जिसका फॉर्मूला है आयरन मैन रूठ गया उस हसीना से। तो इसके लिए 8वां नंबर ग्रुप में ये आयरन है, एटॉमिक नंबर है, इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी 8। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ये टोटल के टोटल एनसीईआरटी बुक से हमने उठाया है क्वेश्चन, सबको उठाओ, ठीक है, बना रहा हूँ, देख लीजिए सब आदमी। द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53, 85 कहता है ये जो आपको परमाणु संख्या दिया गया है वह परमाणु संख्या इसमें से किस में है, ठीक है, हैलोजन का है या नोबेल गैस का है या अल्कली अर्थ मेटल का है या ट्रांजिशन मेटल का है। तो हम बता दें कि हैलोजन को हम लोग बोलते हैं वर्ग 17 का, नोबेल गैस बोलते हैं वर्ग 18 को, अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं वर्ग 2 को, ग्रुप 2 को, और ट्रांजिशन हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक को। डी ब्लॉक जो 3 से लेकर के 12 तक के ग्रुप को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक को कहते हैं। तो आपके पास दिया है 9, 17, 35, 53, 85।
देखो 9 फ्लोरीन का होता है, Cl क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और 80 एस्टेटीन बताया था। फिर कल बाहर आई आंटी वर्ग 17 में, और वर्ग 17 को क्या कहते हैं? वर्ग 17 को क्या कहते हैं? हैलोजन। फिर कल बाहर आई आंटी, मैंने बताया था ग्रुप बाय ग्रुप आपको ट्रिक याद करवाया था, मैंने बताया था भी कि आंटी को छोड़ देना नहीं तो अंकल बहुत मार मारेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन चीज़? हैलोजन। बताइए आप लोग, इतना इजी क्वेश्चन सब है, सब क्वेश्चन आपको पढ़ाया फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते तो क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पीज? देखो कहता है इसमें कि सबसे कम इंथैल्पीज किसका होगा? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसको हम लोग लिखते हैं, देखिएगा 2 2 4 आ 3 7, 7 हो गया नाइट्रोजन का, 2 2 4 6 10 आ 1 11, 11 हो गया सोडियम का, ये हो गया सोडियम Na, 6 2 8 2 10, ये हो गया नियोन, 5 2 7 8 2 9, ये हो गया फ्लोरीन। तो देखिएगा जैसे हम लोग इधर आते जाते हैं वैसे वैसे जो इंथैल्पी का वैल्यू होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वह क्या होता जाता है? ज़्यादा होता जाता है, बढ़ता जाता है, इंथैल्पीज का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ओके, चलिए किसका आंसर सही हो जाएगा बताइए इसमें से? सबसे कम किसका होगा? जिसको हम आसानी से निकाल लेंगे उसमें उसका एंथैल्पी का वैल्यू कम हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। क्या हो जाएगा जी? सोडियम। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज, द आयनिक रेडियस जो कैटायन होते हैं वो ऑलवेज क्या होता है? लेस देन द एटॉमिक रेडियस, या मोर देन द एटॉमिक रेडियस, क्या होता है, या इक्वल टू द एटॉमिक रेडियस? जल्दी से बताइए आप लोग, ऑप्शन में जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है, ला तो थोड़ा सा। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए, कैटायन क्या होता है, आयनिक रेडियस? बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर? देखो कैटायन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर दे, आउटर मोस्ट से जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा जब लॉस हो जाएगा? अब जैसे मैंने आपको कहा सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अब ऐसे है सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल गया तो इस पर ताब हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया ना? हाँ, अगर वहीं पर हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन अगर एनायन की बात करते हैं तो रेडियस बढ़ जाता, तो लिखा हुआ लेस देन द एटॉमिक रेडियस, लेस देन द एटॉमिक रेडियस। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द पीरियोडिक टेबल इज, कहता है पीरियोडिक टेबल आपके जो आवर्त सारणी है उसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है बताइए? विद्युत ऋणात्मक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है 16 नंबर का, क्लोरीन होता है Cl,
और फ्लोरीन होता है F। हम आपको पढ़ाए थे पूरे पीरियोडिक टेबल की अगर बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा जो निगेटिविटी शो करता है वो फ्लोरीन शो करता है, F शो करेगा। बात समझ में आ गया? विद्युत ऋणात्मक सबसे ज़्यादा। तो ये कहता है द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज द पीरियोडिक टेबल इज नाइट्रोजन। इसका सही, सॉरी फ्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फ्लोरीन। ओके 5 नंबर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड। 16 नंबर ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कैल्कोजेन। ये हो गया 17 नंबर ग्रुप, ये हो गया 16 नंबर ग्रुप, सॉरी नोबेल गैस हो गया 18 नंबर, ये हो गया 17 नंबर, और अल्कली मेटल हो गया ग्रुप 1। तो हाइलोजन कहते, सॉरी कैल्कोजेन कहते हैं। ग्रुप 16 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्कोजेन। ठीक है 36 नंबर द स्मॉलेस्ट आयन अमॉन्ग द फ्लोइंग इज। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट आयन कौन सा हो जाएगा? तो जो जितना अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना छोटा आयन शो करेगा। क्लियर है बातें? चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, सिलिकॉन Si4 हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 37 नंबर। देखिए किसी का एटॉमिक नंबर है 64, तो उसका इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? हम आपको ये बताए हुए थे इस टाइप का। जल्दी से आप हमको बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। बताइए। जेनन का होता है, देखिए जेनन की अगर हम लोग बात करें तो जेनन होता है कितना? बताइए। जेनन रेडन, जेनन होता है 56, सॉरी 54। 2 10 18 36 54 86, ठीक है 54 होगा। एफ में 3 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 54 आ 3 कितना हो जाएगा बताओ? 54 आ 3, 54 में 3 जोड़ दो, +5 +2, 54 आ 3 57 आ 5, 57 आ 5 62 आ 2 64, ये भी 64 बना लेता है। 4F 47 है, ये भी 54 7 +1 +2, 54 आ 7 कितना हो गया? 61 आ 2 63, इसका 63 पुर रहा है, जबकि हमको लाना है 64। तो 7 आ 2 9, ये ना हो जाएगा जी, 7 2 9 आ 54, -63। चलो इसका हो जाएगा 54 +7 +2 +1, 54 आ 7 कितना हो जाएगा? 54 आ 7 61 आ 2 63 1 64। चलो इसमें भी 64 पुर रहा है। डी नंबर देख लो, 54 +8 +6 +2 क्या हो जाएगा बताओ? सबसे पहले तो आप लोग इसको बनाओगे कैसे, सो समझो, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। हम इसके लिए एक ट्रिक बताए थे, एक रूल बताए थे। रूल क्या था? अगर n का वैल्यू, किसका वैल्यू? n का वैल्यू अगर 6 या 7 हो तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे n-2f, ठीक है। उसके बाद करेंगे n-1d, फिर करेंगे np और फिर होगा ns। तो इसको छोड़ दीजिए np। तो ध्यान से देखिएगा सब आदमी, पहले आपको यहाँ से क्या दिया गया है, ठीक है। आपको 54 है, 54 होता है xe, xe का होता है 54। इसको जब हम लोग लिखते हैं तो देखिए हीलियम है, समझ में ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है। हम इसको कोशिश कर रहे हैं आपको डिटेल में बता दें, जो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो बना लोगे। 2 होता है इसका 10 होता है, 18 होता है, 36 होता है इसका 54, और इसका 86 होता है एटॉमिक नंबर। इसको लिखते हैं 1s2, इसको लिखते हैं 1s2,
2s2 2p6, इसको ये लास्ट में होगा 3p6, ये लास्ट में होगा 4p6, ये लास्ट में होगा 5p6, ये लास्ट में होगा 6p6। इसमें से हम देखेंगे जेनन हमने लिया है, जेनन है सब में, तो जेनन के आउटर मोस्ट में हम देख रहे हैं लास्ट जो खत्म हो रहा है वो 5p6 पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खत्म हो रहा है। तो जितना पे खत्म होगा उसमें एक जोड़ देंगे तो हम लोग यहाँ से हो जाएगा 6s और उसके बाद लिख देंगे 2, तो 6s2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब 6 आ गया तो हम पहले n-2 लिखेंगे, तो n का वैल्यू कितना होता है, इसमें 6 है, 6 में से 2 गया तो हो जाएगा 4f, समझे। और यहाँ पर है कितना 4f, यहाँ पर कितना है जी आप बताओ, जनन है 54 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 54 आ 2 56 आ 14 कितना हो जाएगा बताइए। इसमें 14 होता है ना, लेकिन हमको लाना कितना है, केवल लाना कितना है जी 64 लाना है। कितना लाना है 64 लाना है। अब बना लोगे, बताओ बताओ क्या होगा आंसर, जल्द से बताओ। बताओ 37 का हम आपको याद करो ना, जो ट्रिक बताए हुए थे सेम तो ट्रिक है, उस पर बैठा लीजिए, बन जाएगा। बना लेना आप, जो होगा 4f हो जाएगा, हमको लगता है यहीं तक में आपको ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 6s में डी में हम बताए थे अगर जब भी f में जाएगा तो 0 से 1 भी रह सकता है, 0 1 या 2 नहीं। चलिए आप लोग देख लीजिए बना करके, जो आएगा आंसर हो जाएगा। हमको कमेंट में बोल दीजिएगा कि सर ये आंसर है, क्लियर है, या ऑप्शन सही है या नहीं है वो भी हमको बता दीजिएगा। आंसर आएगा नहीं आएगा तो हमको बता दीजिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। gave the idea for the first time to classify element as per their properties। कहता है सबसे पहला आइडिया किसको आया था पहला टाइम कि एलिमेंट को हम क्लासिफाइड करेंगे, समझे। तो उसका सही नाम क्या था, डोबेराइनर। डोबेराइनर के बाद आया था कौन, न्यूलैंड्स, फिर आया लोथर मेयर और तब आया था मेंडलीफ। ओके, सबसे इसका सही आंसर हो जाएगा कौन चीज़, बी। इन्हीं के दिमाग में सबसे पहला खुरपाती आया था कि हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे एलिमेंट का। ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोबेराइनर ट्राइब्स। कहते हैं इसमें से डोबेराइनर ट्राइब्स को कौन नहीं फॉलो कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। या बी फॉलो नहीं करता, ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करेगा, ये फॉलो नहीं करता है। क्लियर है बातें, हीलियम नियॉन और आर्गन फॉलो नहीं करता है। चलिए 40 एक का एल्युमिनियम, इसका भी आंसर आप हमको कमेंट में बताएंगे। दो का आंसर आपको कमेंट में बताना है, एक 37 का और एक 40 का। ये लास्ट क्वेश्चन था आपके इस पूरे 40 क्वेश्चन का, हमने सीरीज एक बनाया था, उसमें से ये 40 क्वेश्चन पर ही ये ख़त्म है। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक का एल्युमिनियम, आपको याद होगा हम एक का एल्युमिनियम किसको कहते हैं बताए हुए थे, ठीक है। तो आप इसको बताइएगा हमको कमेंट में ज़रूर। 37 का आंसर और 40 का आंसर आप लोग हमको करेंगे, ठीक है, भेजेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, ये मैं आशा और विश्वास करता हूँ। इसी तरह से आप लोग हम इस चैनल को प्यार देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी भी बच्चे का जो 1 चैप्टर से 3 चैप्टर तक का जो ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं 11th क्लास का, ठीक है। क्लास 11th का ये ऑब्जेक्टिव है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और हमेशा से आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो करते ही हैं, करते रहें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।